Hello, good morning student. Myself Fiza Khan from Paras English High School. Today I will teach standard 4th subject Math Magic. Chapter 4 टिक टिक टिक। आज हम मैथ मैजिक में कौन सा चैप्टर देखेंगे? चैप्टर 4 देखेंगे जिसका नाम है टिक टिक टिक। टिक टिक आप पहचान सकते हो ये किसकी आवाज़ हो सकती है? टिक टिक जब घड़ी चलती है और शांति होती है, रात के टाइम हमेशा जब हम सोते हैं और एकदम सन्नाटा हो जाता है तो हमें किस चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है? घड़ी के कांटे की, जो एक एक मिनट पे घूमता है तो उसकी आवाज़ क्या होती है? टिक। सेकंड घूमता है तो क्या होती है? टिक। जब घड़ी का कांटा चलता है तो किस चीज़ की आवाज़ आती है? टिक टिक टिक। यहाँ पर हमने देख लिया टिक टिक की किसकी आवाज़ है? घड़ी के कांटों के चलने की आवाज़ है। अब यहाँ पर क्या दिया है? पामपोश एंड साजिया, ये दोनों फ्रेंड है। पामपोश और साजिया दोनों फ्रेंड है। दोनों स्कूल के लिए कितने बजे निकलते हैं? 7 बजे। इन लोग स्कूल जाते हैं, रास्ते में दोनों की मुलाकात होती है। तो पामपोश साजिया से कहती है कि तुम स्कूल कितने टाइम पे पहुंचती हो? तो साजिया कहती है कि मैं स्कूल 7:02 पे पहुंच जाती हूँ। पामपोश कहती है इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है कि तुम 7:02 पे पहुंचती हो? तुम्हारा घर तो स्कूल से काफ़ी दूर हैगा, तुम्हें तो ज़्यादा टाइम लगना चाहिए। पामपोश कहती है कि मैं 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकलती हूँ और 7:05 पर स्कूल पहुँच जाती हूँ। और तुम 7 बजे स्कूल से निकलती हो तो तुम 7:02 पे स्कूल कैसे पहुँच सकती हो? तो कहती है कि रुको, मैं अपना वॉच यानी अपनी घड़ी चेक करती हूँ। तो जब पामपोश अपनी घड़ी चेक करती है तो 7 बड़ा कांटा जो है वो 7 पे होता है और छोटा कांटा वो होता है 2 पे। तो कितना हुआ? 7 2 नहीं हुआ, ये 10 हुआ। लेकिन साजिया को ये 7 10 की जगह 7 2 मालूम होता है। तो वो क्या कहती है कि मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ और 7:02 पे पहुँच जाती हूँ। तो पामपोश उसकी कन्फ्यूज़न दूर करती है और उससे कहती है कि तुम 7 बजे घर से निकलती हो और 7:10 पर स्कूल पहुँच जाती हो। वो उसे बताती है कि जब घड़ी की बड़ी सुई 2 पार कर लेवे तो वो 7:10 होता है। अगर 1 पार कर लेवे या 1 पे होवे तो वो 7:05 होता है। तो वो अपना टाइम बताती है कि मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ और स्कूल में 7:05 पर पहुँच जाती हूँ। जब मैं स्कूल के लिए निकलती हूँ तो जो घड़ी की बड़ी सुई होती है वो 12 पे होती है और जब मैं घर से चलती हूँ तो वो बड़ी सुई 12 से घूमकर 1 पे आ जाती है। तो कितना हो गया? मैं 7 बजे घर से निकलती हूँ और 7:05 पर स्कूल पहुँच जाती हूँ। और वो साजिया को कहती है कि तुम टाइमिंग गलत बता रही हो, तुम 7 बजे घर से निकलती हो और 7:10 पर स्कूल पहुँच जाती हो। पामपोश क्या करती है? साजिया को उसे राइट टाइमिंग बताती है। इसमें क्या देखे थे? साजिया और पामपोश दोनों फ्रेंड हैं। वो दोनों स्कूल के लिए निकलते हैं और उनकी मुलाकात हो जाती है। तभी पामपोश साजिया से कहती है कि तुम स्कूल कितने बजे पहुंचती हो? तो साजिया क्या आंसर देती है कि मैं स्कूल के लिए 7 बजे निकलती हूँ और 7:02 पर स्कूल पहुँच जाती हूँ। तभी पामपोश जो रहती है वो क्या करती है? हैरत करने लगती है, ताज्जुब करने लगती है कि हाँ पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? तुम्हारा घर स्कूल से दूर है तो तुम्हें तो टाइम लगना चाहिए, 7:02 पे तुम नहीं पहुंचती होगी। तभी पामपोश उसे यानी कहती है कि तुम अपने स्कूल पहुंचने की टाइमिंग गलत बता रही हो।
तो पामपोश कहती है रुको मैं अपनी वॉच में देखकर आपको बताती हूँ। तभी पामपोश अपनी वॉच में देखती है तो 7 2 की जगह 7 10 होते हैं। जो साजिया रहती है वो, जो बड़ी सुई रहती है वो 2 पे रहती है, तो वो क्या सोचती है कि 7 2 हो रहा है, लेकिन 7 10 हो रहा है। घड़ी की सुई अगर 2 पार कर लेवे तो वो क्या हो जाता है, 7 10 हो जाता है। तभी पामपोश साजिया को उसकी राइट टाइमिंग बताती है कि जब तुम घर से निकलती हो तो बड़ा कांटा बड़ी सुई 12 पे रहती है, और जब तुम स्कूल पहुंचती हो तो तुम्हारी बड़ी सुई 2 पे यानी 2 पे रहती है। तो कितना हो गया, 7 10 हो गया। पामपोश कहती है कि मैं घर से 7 बजे निकलती हूँ और 7 5 पे स्कूल पहुँच जाती हूँ। पामपोश क्या बताती है कि जब मैं घर से निकलती हूँ तो जो घड़ी की बड़ी सुई होती है वो 12 पे रहती है, और जब मैं स्कूल पहुँचती हूँ तो बड़ी सुई घड़ी की 1 पर आ जाती है। तो कितना हो गया, 7 5 हो गया। यहाँ पे क्या दिया है, नाइट 12 o'clock टू मॉर्निंग 11 hours 79 minutes AM। मॉर्निंग 12 o'clock टू नाइट 11 hours 59 minutes PM। यहाँ पर क्या बताया है, नाइट यानी रात, 12 यानी 12, क्लॉक यानी टाइम, मॉर्निंग यानी सुबह, यानी मॉर्निंग यानी सुबह, और 11:59 मिनट्स 11:59, यानी रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजे से सुबह के 11:59 को हम क्या कहते हैं, AM कहेंगे। मॉर्निंग सुबह 12 बजे से नाइट 11:59 को हम क्या कहेंगे, PM। आसान, फॉर एग्ज़ाम्पल रात के 12 बजे से सुबह के 12 बजने में 1 मिनट कम तक का AM होगा, और सुबह के 12 बजे से रात को 12 बजने में 1 मिनट कम होने पे PM होगा। यहाँ पर हमने क्या देखे, AM और PM। नाइट टू रात को 12 बजे से सुबह 12 बजे तक का AM होगा, और सुबह 12 बजे से रात को 12 बजे तक का PM होगा। यहाँ पर हमने AM और PM का सेंटेंस मालूम कर लिए। यहाँ पर हम टाइमिंग मालूम करेंगे कि कौन सी घड़ी की सुई पे कितना टाइम होता है, वो हम मालूम करेंगे। यहाँ पर क्लॉक दिए, घड़ी बनी हुई है। घड़ी की बड़ी सुई घड़ी की छोटी सुई 3 पर है और बड़ी सुई 12 पर है। तो कितना टाइम होगा, 12 3 होंगे, 12 15 होंगे, या राइट 3 होंगे। तो यहाँ पर कितना टाइम बता रहा है, 3 बता रहा है, यानी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। तो हम यहाँ पर राउंड सर्कल करेंगे, क्योंकि ना यहाँ पर 12 3 हो रहा है, ना 12 15 हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 3 हो रहा है। तो हम यहाँ पर राउंड सर्कल करेंगे। कितना टाइम हुआ, यानी कितना बज रहा है, 3 बज रहा है। नेक्स्ट है बड़ा कांटा जो है, छोटा कांटा जो है वो 5 और 6 के बीच में है, और जो बड़ा कांटा है वो 7 पे है। तो कितना टाइम होगा, 7:25, 7:05 या 5:35। 7:25 तो हो नहीं सकता, अगर 7 होता तो ये जो छोटा कांटा है ये 7 पे आना था। और 5 7 भी नहीं हो सकता। अगर 5 7 होना होता तो छोटा कांटा है जो है
वो राइट 5 पे और बड़े कांटे को घूमकर 2 के ऊपर, यानी पूरा उसके बीच में नहीं, थोड़ा सी ऊपर, तो क्या हो जाता 5 7 हो जाता। यहाँ पर दिया है 5:35। सो यहाँ पर जो छोटा कांटा है वो 5 और 6 के बीच में है और बड़ा कांटा 7 पे है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 5 और इसे 35, क्योंकि ये घूम कर आया ना, तो हम इसकी टाइमिंग बताएंगे 7:35। इसे हम राउंड सर्कल कर देंगे 7:35 पे। यहाँ पर जो घड़ी की बड़ी सुई है वो 7 पर है, सॉरी, घड़ी की जो छोटी सुई है वो 7 पर है और जो बड़ी सुई है वो 3 पर है। तो कितना टाइमिंग हो बता रहा है इसका 3:35? नहीं, क्योंकि अगर छोटी सुई 3 पर होती तो 3 बताता। 7:3, क्या ये सही बता रहा है 7:3? नहीं, 7:3 अगर होता तो ये 1 के पास होता। यहाँ पर क्या है 7:15, क्या ये राइट है? 7 पे बड़ी सुई है, छोटी सुई है और बड़ी सुई 3 पर है, तो कितना हुआ 5 10 15। कितनी टाइमिंग हुई 15, तो हम 7:15 पे राउंड सर्कल कर देंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब जो घड़ी हैगी उसके बीच में छोटी छोटी लाइनिंग खींची हुई है, इसे हम मिनट कह सकते हैं। जैसे ये 1 मिनट गया, 2 मिनट गया, 3 गया, 4 गया, ये 2 पे आ गया तो 5 मिनट हो गया। इस तरह से हम घड़ी को आसानी की मिनट देख सकते हैं कि घड़ी की बड़ा कांटा कितने मिनट पर पहुंचा है। नेक्स्ट है, जो छोटी सुई है वो 7 पर है और बड़ी सुई 2 पर है, तो कितना टाइमिंग बता रहा है वो हमें इन 3 बॉक्स में से मालूम करना है। फर्स्ट में दिया है 7:10, सेकंड में दिया है 2:35 और थर्ड में दिया है 7:02। तो इसमें से कौन सा राइट टाइमिंग है उस पर हमें गोल राउंड करना है। तो 7:02, ये तो याद है साजिया का टाइम, वो भी 7:02 बता रही थी। हम इसे 7:02 नहीं पढ़ेंगे, इसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताई हूँ कि जो घड़ी के बीच में लाइनिंग होती है हम उसे मिनट गिन सकते हैं। तो ये कितना हुआ 7:02 की जगह 7:10 हुआ, तो हम 7:10 पर गोल सर्कल कर देंगे क्योंकि राइट टाइम 7:10 है। नेक्स्ट है, जो छोटी सुई है वो 4 पर है और बड़ी सुई 5 पर है, तो इसकी टाइमिंग कितनी हुई वो हमें इन 3 बॉक्स में से मालूम करना है। यहाँ पर दिया है 5:20, 4:25, 4:05, तो कौन सी राइट टाइमिंग है वो हमें देखना है। यहाँ पर 5:20 दिया है, अगर छोटी सुई 5 पे होती और बड़ी सुई 4 पर होती तो कितना होता 5:20 होता। लेकिन यहाँ पर छोटी सुई 4 पर है और बड़ी सुई 5 पर है, तो कितना हुआ 4:25, क्योंकि ये घूम कर आई। कैसे 5 10 15 20 एंड 25, तो क्या टाइमिंग आया हमारा 4:25। तो हम 4:25 पे गोल सर्कल कर देंगे क्योंकि हमारी राइट टाइमिंग 4:25 हुई। नेक्स्ट है, जो घड़ी की छोटी सुई है वो 10 और 11 के बीच में है और बड़ी सुई जो है वो 9 पे है, तो कितनी टाइमिंग हुई ये हमें इन 3 बॉक्स में से मालूम करना है। यहाँ पर 10:09, 10:05, 10:45, तो यहाँ पर हमें देखना है कि इनमें से कौन सा राइट टाइम है वो हमें गोल सर्कल करना है। 10:09, अगर बड़ा कांटा 10 पर होता और छोटा कांटा 2 के थोड़ी सी साइड में होता तो क्या हो जाता 10:09 हो जाता। यहाँ पर दिया है 9:50, 9:50 अगर घड़ी की बड़ी सुई 9 पर होती और बड़ी सुई
घूमकर 7 पर होती तो 9:50 हो जाता। लेकिन यहाँ पर 10:45, यहाँ पर छोटी सुई 10 और 11 के बीच में है और बड़ी सुई 9 पर है, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे 10:45। तो हमारी ये वाली घड़ी का टाइम क्या हुआ 10:45। तो हम इस पर गोल सर्कल करेंगे क्योंकि यही हमारा राइट टाइमिंग है। हमें यहाँ पर क्या करना है ऐड करना है, यानी जो टाइमिंग है हमें वो दोनों की टाइमिंग ऐड करके टोटल बताना है कि दोनों की टाइमिंग कितनी हुई। यहाँ पर ऐड है 5 हॉर्स एंड 10 हॉर्स। हमें क्या करना है ऐड करना है, मतलब प्लस करना है। तो 5 हॉर्स 10 हॉर्स लिखेंगे, इसका हम प्लस करेंगे। 10 और 5 कितना होगा, आप काउंट करो 15। तो यहाँ पर हम आंसर दे देंगे 15। कितने हुए 10 और 5 50। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 हॉर्स। दोनों को ऐड करके कितना आया हमारा 15 आया। यहाँ पर हम लिख देंगे 15 हॉर्स। नेक्स्ट दिया है 13 हॉर्स एंड 6 हॉर्स। यहाँ पर हमें 30 और 6 को ऐड करके इसकी टोटल टाइमिंग बतानी है, यानी दोनों को मिला के कितना हॉर्स हुआ वो हमें बताना है। तो हम इसके लिए प्लस करेंगे, 30 यहाँ उतारेंगे, 6 यहाँ उतारेंगे, दोनों को हम टोटल करेंगे तो कितना हुआ 90। यहाँ पर हम लिख देंगे, हमारा आंसर आया 19 हॉर्स। नेक्स्ट दिया हुआ है 7 हॉर्स एंड 14 हॉर्स। हमें क्या करना है 7 और 40 दोनों को ऐड करना है, कितने हॉर्स होते हैं वो हमें आंसर बताना है। यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, यहाँ पर हम 7 हॉर्स एंड 10 हॉर्स। हमें क्या करना है 7 यहाँ उतारेंगे, 10 यहाँ उतारेंगे। अब हमें दोनों को मिला के कितने हॉर्स होते हैं वो हमें आंसर बताना है। 7 और 10 17 हुए, यहाँ पर हम 70 लिख के यहाँ पर हम अपना आंसर दे देंगे। यहाँ पर दिया है 8 हॉर्स एंड 16 हॉर्स। यहाँ पर हम 8 उतारेंगे, यहाँ पर हम 16 उतारेंगे। अब हमें दोनों को ऐड करना है तो कितना हुआ 24 हॉर्स। हमारा आंसर क्या आया 24 हॉर्स। यहाँ पे दिया है 10 मिनट्स एंड 30 मिनट्स। इससे पहले हमने मिनट और हॉर्स देखे थे, अब हम क्या देखेंगे मिनट और मिनट। यहाँ पे भी हमें ऐड ही करना है, 10 और 30 को ऐड करके हमें आंसर बताना है कि क्या आंसर आया है। 10 को हम यहाँ लिखेंगे, 30 को यहाँ लिखेंगे, मिनट्स लिख दिए। अब हमें इसका प्लस करना है, 30 और 10 कितना होता है 14। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 40। क्या आंसर आया हमारा 40 मिनट्स। नेक्स्ट है 25 मिनट्स एंड 20 मिनट्स। यहाँ पर 25 और 20 को ऐड करके जो भी मिनट्स आते हैं उसका आंसर हमें बताना है। यहाँ पर 25 मिनट्स लिखे, यहाँ पर 20 मिनट्स लिखे। अब हम दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आंसर आया हमारा 45 मिनट्स। क्या आंसर आया 25 और 20 को हमने ऐड किया तो हमारा आंसर आया 45 मिनट। 15 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। हमें ये दोनों को भी ऐड करना है। 50 मिनट्स हम इधर लिखेंगे, 45 मिनट्स इधर लिखेंगे। अब हमें दोनों को ऐड करके बताना है कि कितनी मिनट्स हुई। तो 50 और 45 मिनट्स को हम ऐड करते हैं तो कितनी मिनट हुई 60 मिनट। यहाँ पर हम लिख देंगे 60 मिनट। हमारा आंसर क्या आया 60। हमारा
प्लस का आंसर आया 60। 35 मिनट्स एंड 10 मिनट्स। अब हमें क्या करना है, 35 मिनट्स और 10 मिनट को ऐड करना है। जो हमारा आंसर आता है वो हमें यहाँ लिखना है। यहाँ पर क्या है, 35 मिनट्स और 10 मिनट्स। 35 मिनट हम यहाँ लिखेंगे और 10 मिनट यहाँ लिखेंगे। अब हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी दोनों का प्लस करके क्या आंसर आ रहा है वो हमें लिखना है। तो 35 और 10 को ऐड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आया, 45 मिनट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 45 मिनट। नेक्स्ट हमारा है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट, यहाँ पर हमें माइनस करना है। यहाँ पर दिया है 13 हर्ट्ज़ एंड 11 हर्ट्ज़। हमें 13 को और 11 को माइनस करना है, उसका आंसर हमें बताना है। 13 यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ लिखेंगे। अब हम इसका माइनस करेंगे। 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2। 1 में से 1 गया तो कितना बचा, 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 हर्ट्ज़। क्या हुआ, 3 में से 1 गया तो बचा 2। 1 में से 1 क्या आया, 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 2 हर्ट्ज़। यहाँ पर दिया है 16 हर्ट्ज़ एंड 20 हर्ट्ज़। यहाँ पर हमें 16 और 12 को माइनस करना है। 60 हम यहाँ उतारेंगे, 12 यहाँ लिखेंगे। अब हमें इसका माइनस करेंगे। 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4। यहाँ पर हम 4 लिखेंगे। 1 में से 1 गया, क्या आया, 0। तो हमारा आंसर क्या आया, ओनली 4। ये 0 को हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम आंसर लिखेंगे 4 हर्ट्ज़। यहाँ पर लिखा है 18 हर्ट्ज़ एंड 8 हर्ट्ज़। यहाँ पर हमें 18 और 8 को माइनस करना है और उसका आंसर हमें मालूम करना है। 8 में से 8 गया, क्या आया, 0। यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। 1 का 1 लिख देंगे तो हमारा आंसर क्या हुआ, 10। 8 में से 8 गया, आया 0। 1 का 1 उतार देंगे तो क्या हो गया, 10। तो हमारा आंसर क्या आया, 10 हर्ट्ज़। हमने इससे पहले प्लस देखा था, वो सिंपल प्लस था। अब ये दूसरे तरीके का प्लस है। यहाँ पर हम हर्ट्ज़ और मिनट्स लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 50 हर्ट्ज़ और 20 हर्ट्ज़। ये क्या हो गया, मिनट हो गया। हम इसमें ऐड करेंगे 5 और 0। 0 का कुछ नहीं हो सकता, तो 5 का 5 यहाँ लिखेंगे। 1 और 2 कितना हुआ, 3 यहाँ लिखेंगे। 4 और 8 कितना हुआ, 12। तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 12 हर्ट्ज़ 35 मिनट्स। क्या आया हमारा आंसर, 12 हर्ट्ज़ 35 मिनट्स। नेक्स्ट है हर्ट्ज़ और मिनट्स। मिनट हम यहाँ लिखेंगे और हर्ट्ज़ इधर लिखेंगे। हर्ट्ज़ में 7 हर्ट्ज़ 30 मिनट्स एंड 9 हर्ट्ज़ 25 मिनट्स। अब हमें इसको ऐड करके इसका आंसर बताना है। 5 का 5 लिखे, 3 और 2 कितना होगा, 5। यहाँ पर 5 लिखे। 7 और 9 कितना होगा, 16। तो यहाँ पर हम 16 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आया, 60 हर्ट्ज़ 55 मिनट्स। फिर से देखते हैं, यहाँ हर्ट्ज़, यहाँ मिनट। 7 हर्ट्ज़ 30 मिनट्स, 9 हर्ट्ज़ 25 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे, इन्हें ऐड करेंगे। 5 का 5 लिखे,
3 और 2 5, 7 और 9 16। तो हमारा आंसर क्या आया? 16 हॉर्स 55 मिनट्स। यहाँ पे भी वही दिया है हॉर्स और मिनट। हमें जिस तरह से ये वाला करे थे उसी तरह से इसे भी ऐड करना है। 11 हॉर्स 20 मिनट्स, 5 हॉर्स 5 मिनट। अब हमें इन्हें क्या करना है? ऐड करना है। 5 का 5 लिखेंगे, 2 का 2 लिखेंगे। 11 और 5 कितने होंगे? 60। यहाँ पर हम 60 लिख देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 60 हॉर्स 25 मिनट्स। अब हम क्या करेंगे? जिस तरह से ऊपर हमने प्लस किया था उसी तरह से हम नीचे माइनस करेंगे। यहाँ पे हॉर्स लिखेंगे, यहाँ पे मिनट लिखेंगे। 8 हॉर्स 20 मिनट्स, 5 हॉर्स 10 मिनट्स। अब हमें इसका माइनस करके जो इसका आंसर है वो हमें बताना है। 0 का 0 0 0, 2 में से 1 गया 1, 8 में से 5 गया, कितना बचा? 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 3 हॉर्स 10 मिनट्स। क्या आया हमारा आंसर? 3 हॉर्स 10 मिनट। नेक्स्ट है, जैसा हमने बाजू वाला सम देखा था वैसे ही है, हॉर्स और मिनट। यहाँ पर हम हॉर्स लिखेंगे, यहाँ पर हम मिनट लिखेंगे। 8 हॉर्स 50 मिनट, 9 हॉर्स 40 मिनट्स। अब हमें इसका माइनस करना है, जो आंसर आएगा वो हमें बताना है। 0 का 0 0 0, 5 में से 4 गया, क्या आया? 1। 8 में से 9 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम बाजू वाले को काट के इसका 1 इसे दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 90। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो हम 1 को काट के यहाँ पर 0 रखेंगे और यहाँ पर 10 रखेंगे। 10 और 8 18 हुए। अब 18 में से 9 गया तो क्या आंसर आया हमारा? 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 9 हॉर्स 10 मिनट। क्या है? 0 का 0 रखे, 5 में से 4 गया तो बचा 1, 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 1 को काट के हम ऊपर 0 रखेंगे और इधर 10 लिख देंगे। 10 और 8 18, 18। अब 18 में से हम 9 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 9। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। तो हमारा आंसर क्या आया? 9 हॉर्स 10 मिनट। नेक्स्ट, जैसा हमने पहले देखे थे हॉर्स मिनट, यहाँ पर हम लिखेंगे 12 हॉर्स 45 मिनट्स एंड 7 हॉर्स 25 मिनट। हमें क्या करना है? इनका माइनस करना है। जो आंसर आता है वो हमें यहाँ पर लिखना है। 5 में से 5 गया, कितना बचा? 0। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। 2 में से 7 जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो हम 1 को काट के 1 2 को दे देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में से 7 गया, 20 में से 7 गया तो कितना बचा? 5 बचा। अब हमारा आंसर क्या आया? 5 हॉर्स 20 मिनट्स। एक बार हम इसे फिर देखते हैं। 5 में से 5 गया, 0। 4 में से 2 गया, बचा 2। 2 में से 7 जाएगा? नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1 को काट के ऊपर 0 लिखेंगे और इसका 1 2 को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा। अब 12 में से 7 गया तो हमारा 12 में से 7 गया तो कितना बचा? 5 बचा। तो हम 5 यहाँ लिख देंगे।
तो हमारा आंसर क्या आया? 5 hours 20 minutes।